जितनी भी लड़कियों की शादी हो रही है, आपकी शादी है, मेरी तरफ से बहुत भर भर के आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे हैं कि हमारी शादी हो रही है, शादी के बाद हमारी बॉडी पे जिस तरीके का चेंज आएगा उसके बारे में डिस्कस करो। तो आज के इस वीडियो में पूरी मैं गर्ल्स टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ। आपके सवाल थे रिगार्डिंग हाइमेन, वर्जिनिटी, फर्स्ट टाइम सेक्स, हनीमून, शादी के बाद लड़कियों के शरीर में किस तरीके के बदलाव आ जाते हैं, वो बदलाव कब तक रहते हैं, ये आपके जितने भी मिथ है, डाउट है, सब आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ये सारे जो टॉपिक्स है ये बहुत अनकंफर्टेबल टॉक्स होते हैं। इजीली हमारे घर परिवार सोसाइटी में इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता है, शर्म लाज की वजह से। लेकिन शर्माने और लाज करने की जरूरत आपको नहीं है। आपकी बॉडी है, इसके बारे में जानना आपका हक है। आपको बी नेचुरल पे इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाती है। अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने में, अपनी बॉडी के बारे में जानने में, सेक्स एजुकेशन में कोई बुराई नहीं है। आपको जरूर पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में कोई गलती ना कर दो। आप देख रहे हो बी नेचुरल। हम बात करेंगे लड़कियों के शरीर के बारे में, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसके बारे में इजीली कोई बात नहीं करता है। विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा है फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में। फीमेल ऑर्गेज्म कैसे होता है? बीइंग फीमेल हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऑर्गेज्म कर चुके हैं, क्लाइमेक्स हो गया है, कैसे कुछ पता चलता है नहीं चलता है, इसके बारे में ये सवाल है। फीमेल के बारे में बात करने से पहले मैं मेल के बारे में बात करती हूँ। मेल ऑर्गेज्म होता है ना, तो उनका एक्सटर्नल होता है, पता चलता है, दिखता है, समझ आता है। ऑन द अदर हैंड जब फीमेल का ऑर्गेज्म होता है तो ये इंटरनल होता है, दिखता नहीं है बट फीमेल को पता चलता है। विमेन की बॉडी से कुछ बाहर नहीं निकल करके आता है जैसा मेल की बॉडी से बाहर निकल करके आता है, लेकिन लड़कियों के शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं उस दौरान, जिसे देख करके आप समझ सकते हो कि हाँ आपका ऑर्गेज्म होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें वो होती हैं। डीप और शैलो या स्लो और फास्ट ब्रेथ आपकी हो सकती है, गालों पे लाली आती है, आप ब्लश करते हो, त्वचा पे गूज़बम्स आ जाते हैं, पूरी बॉडी में एक सेंसेशन और सेटिस्फैक्शन आपको फील होता है, वजाना और क्लिट के आसपास आपको एक कॉन्ट्रैक्शन सा फील होता है, पल्स बहुत ज्यादा क्विकर हो जाती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो चेंजेस मैं आपको गिनवा रही हूँ ना, हर लड़की में अलग होते हैं। किसी में ये चेंजेस कुछ नजर आएगा, किसी में कुछ नजर आएगा। गर्ल टू गर्ल डिफर हो सकता है। आपको देखना है कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ऑर्गेज्म के दौरान महिलाओं का शरीर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब उनकी स्किन रेड हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, ब्लश्ड फ्लश्ड कलर यहाँ पे आपको एकदम लाल लाल गाल से देखने को मिलेंगे। महिलाओं के ब्रेस्ट और जेनिटल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ऑर्गेज्म महिलाओं का क्लिटोरियस थोड़ा स्वेल अप हो जाता है, उसके अंदर सूजन सी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइज में पहले वो इतने होते हैं तो इतने ज्यादा सूज सकते हैं। क्लिटोरियस के साथ साथ वजाइना के अंदर भी सूजन आ जाती है। कभी कभी वजाइना का कलर चेंज होकर डार्क पर्पल भी हो जाता है। महिलाओं के ब्रेस्ट और निप्पल्स इरेक्ट होने लग जाते हैं। डायलेटेड ब्लड वेसल्स की वजह से महिलाओं के ब्रेस्ट थोड़े हैवी हो जाते हैं, बट उस वक्त के लिए वजाइना अपने आप को ल्यूब्रिकेट करना स्टार्ट कर देती है। एकदम सफेद तरल पदार्थ सा निकलता है ताकि एकदम ल्यूब्रिकेशन अच्छी हो और जो प्रोसेस है लव मेकिंग का वो काफी इजी हो पाए। इन शॉर्ट वजाइना अपने आप को पेनिट्रेशन के लिए रेडी कर लेती है। और हाँ, आपका बीपी भी बढ़ सकता है। सारी जब चीजें हो जाती है, क्लाइमेक्स भी हो जाता है, तो लास्ट स्टेज क्लाइमेक्स के बाद आपके शरीर में जो चेंजेस अब तक हुए थे वो वापस से जैसे पहले थे उस स्टेज में आने लग जाते हैं। आपकी बॉडी एकदम शांत हो जाती है, आप सेटिस्फाइड फील करते हो, आपको नींद आने लग जाती है। अब जो लव मेकिंग का लास्ट स्टेज क्लाइमेक्स है, उसके अंदर और जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। जब क्लाइमेक्स होता है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज हो जाता है। आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एकदम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको फील गुड वाला हार्मोन होता है, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है आपके बॉडी में, जब ये हाईएस्ट पीक पे होता है, जब ये रिलीज होता है तो आपको फील गुड तो होता ही है, साथ ही साथ आपका बॉन्डिंग वाला ये हार्मोन होता है। मतलब आप जिसके साथ भी लव मेकिंग करते हो आप बहुत स्पेशल फील करते हो, बॉन्डेड फील करते हो और आप उस पर्सन के साथ अटैच्ड फील करते हो। और क्लाइमेक्स के बाद लास्ट फेज आता है जिसे रिजोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर अब फाइनली जो चेंजेस आपकी बॉडी में हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो अब तक आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस हुए थे वो सब बैक टू द नॉर्मल आने लगता है। ये जब क्वेश्चन आपने किया होगा और जब मैं जवाब दे रही थी तो आपको लग रहा होगा अच्छा शादी के बाद या फिर लव मेकिंग सेक्स के बाद आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस हुए तो ये कब तक रहे। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है आपकी बॉडी बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आने लग जाती है। जो आपका बीपी बढ़ रहा था, जो सांसें बढ़ रही थी, जो लाल गाल हो रहे थे, जो ब्रेस्ट आपके हैवी हो रहे थे, वो सब बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आने लग जाते हैं। महिलाओं के सारे शरीर के अंग जो चेंज हो रहे थे वो वापस से अपने उसी स्वरूप में आ जाएंगे जैसे वो सेक्स से पहले थे। हाँ, लेकिन एक चीज रहती है, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, काम, रिलीव्ड और हैप्पी फील करते हो। सो ऐसे में कुछ लोगों के मन में जो सवाल होते हैं कि अगर आप इंटरकोर्स कर लेते हो तो सामने से पता चलता है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत फनी क्वेश्चन आया मेरे पास कि सेक्स किया है तो क्या पता चल जाएगा? नहीं, कोई आपको देख करके नहीं पता कर सकता है कि आपने सेक्स किया है नहीं किया, क्योंकि जो भी आपके शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ उसी पल भर के लिए होते हैं,
उस क्षण के लिए होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। बट हाँ, आप अंदर से हैप्पी फील करते हो। अगर आपने सब कुछ हैप्पीली किया है, आपकी मर्जी से किया है, कंसेंट वगैरह रही है, तो अंदर से आप हैप्पी हो। अब हैप्पीनेस का रीजन तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे में कोई ये स्पेसिफिक नहीं बोल सकता है कि आपके अंदर ये चेंज आया है तो ये सेक्स की वजह से आया है। सवाल आया वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कई बार आपको बता चुकी हूँ कि वर्जिनिटी टेस्ट कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो स्टिल मैंने जो पहले कहा था वो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि देयर इज नो मेडिकल एविडेंस, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है जो ये 100% तौर पे बोल पाए कि ऐसा करने से, ये टेस्ट करने से, ब्लड टेस्ट हो या कोई आपका सैंपल ले या ऐसा कुछ करे और बता दे कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो या नहीं हो। ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होता है जो ये बोल पाए कि किसी महिला ने सेक्स किया है या नहीं किया है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करते हैं कि महिलाओं का हाइमन होता है, वो फट जाता है, वो टूट जाता है, तो उसने सेक्स किया है नहीं किया है। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट स्टिल बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स होते हैं तो इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपके समझ के लिए बता दूं, एक हाइमन ना एक थिन टिश्यू होता है, वो फटता टूटता नहीं है। हाँ, वो कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है अगर महिला या लड़की बचपन में या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव रही हो, जैसे उसने बहुत ज्यादा जिम्नास्टिक किया हो, हॉर्स राइडिंग, बाईसाइकिल चलाया हो, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है लड़कियां, तो वो अपने आप स्ट्रेच हो जाता है। वो टूटता फूटता कटता नहीं है, वो कोई दीवार नहीं है। और वैसे भी विमेन की जो ब्लीडिंग होती है हर महीने, जो हमारा महीना आता है वो वहीं से आता है। अगर वो वॉल बंद होती तो कहाँ से ब्लड बाहर निकल करके आता? सो ऑफ कोर्स वो जो हाइमन होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स भी होते हैं जहाँ से हमारे हर महीने का ब्लड आना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्स के बाद ही फटती है, वो पहले भी कई लोगों की नहीं होती है, स्ट्रेच हुई होती है। कई लड़कियां तो बिना हाइमन के ही बॉर्न होती है, उनके वो कवर करने वाला थिन टिश्यू होता ही नहीं है। तो ये गर्ल टू गर्ल डिपेंड करता है, अलग होता है सबका। आप किसी एक के लिए ऐसे नहीं बोल सकते हो। और इसके बारे में बोलना ही क्यों? कोई लड़की के बारे में बात करता है क्या कि उसका हाइमन है, उसका हाइमन टेस्ट करो या ना करो? तो फिर लड़कियों के ऊपर ही ये सारी चीजें क्यों होती हैं हर चीज? बाकी कुछ लोग कहते हैं 2 फिंगर टेस्ट होता है, उससे पता कर सकते हैं कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है। बट लेकिन करना ही क्यों है? ये कोई रिलायबल तरीका नहीं होता है 2 फिंगर टेस्ट से आपको कंफर्म 100% गारंटी पता चल जाए। इसका भी कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। सिंपल और सरल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाइमन इज अ थिन टिश्यू जो कि आपकी वजाना की ओपनिंग के पास होता है। किसी का होता है, किसी का नहीं भी होता है। और उसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारे हर महीने पीरियड का ब्लड निकल करके आता है। और जब आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हो तो पेनिट्रेशन के दौरान हो सकता है कि वो जो थिन टिश्यू है वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेच हो जाए। और जब वो स्ट्रेच होने लगता है, क्योंकि स्पेस कम होता है और पेनिट्रेशन के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है अंदर वजाना में, ऐसे वक्त में हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रेच हो, तब कुछ महिलाओं की ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ महिलाओं की नहीं भी होती है। तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट नहीं है। वर्जिनिटी टेस्ट जैसी चीजें बेवकूफी है जो लोग अक्सर महिलाओं को दबाने के लिए, वो शुद्ध है अशुद्ध है ऐसा करने के लिए करते हैं। ऐसा बहुत टाइम पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो ये चीजें कम होती हैं। क्या आपके आसपास ये चीज अभी भी होती है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। समाज की रियलिटी क्या है जरा हम भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मतलब हाइमन टेस्ट का इतना हवा बना रखा है, कुछ जगह पे ऐसा होता है, क्राइम पेट्रोल में भी दिखाया गया था एक बार कि वो व्हाइट बेडशीट डालते हैं और अगर वो व्हाइट बेडशीट से रेड में कन्वर्ट ना हुआ पे उनको ब्लीडिंग ना मिले तो उस लड़की को उसके घर पे वापस छोड़ करके चले जाते हैं। वो एपिसोड देख करके आई फेल्ट रियली बैड फॉर इंडियन वुमेन। आप जानते हो कि आपके इधर भी होता है ऐसा? प्लीज कमेंट करके बताना। लड़कियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं, वजाना सर्जरी के बारे में सोचती हैं। आजकल कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वैसी सर्जरी भी कर देंगे कि आपका हाइमन दोबारा वापस आ जाएगा, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ लड़कियां, वो एक हाइमन कैप्सूल आता है, वो अपनी वजाना के अंदर डालो एंड देन व्हेन यू इंटीमेट वो घुल के निकलती है। ऐसा लगता है कि ब्लीडिंग आपकी हो गई है, सो आप पहले से वर्जिन थे। वर्जिनिटी को लेकर के इतने सारे चीजें क्यों है? बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हो सकता है, लेकिन सिर्फ वर्जिनिटी के नाम पे लड़कियों को जबरदस्ती व्हाइट बेडशीट टेस्ट करवाना या शादी के बाद वापस उनको उनके घर भेज देना, ये तो जरा सा लड़कियों के ऊपर जुल्म होता रहा है, समाज करता है। लेकिन हमें इस सोच को बदलना चाहिए और शुरुआत हमसे ही होगी। अभी जो मेरे को व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो यंग ऑडियंस है तो प्लीज आप अपनी स्टडीज पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है उसके ऊपर फोकस करो, बजाय उसकी किसी के पास्ट में जाकर के गड्ढे खोद करके गड़े मुर्दे उखाड़ करके देखते रहो। खुद के गिरबान में तो एक बार जाकर के देखो कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया। क्यों लड़कियों के ऊपर ही ये रहता है हाइमन टेस्ट? और ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों है? मतलब बाहर उतना नहीं होता है जितना दिखाते हैं टीवीज वगैरह में। बाकी तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। लड़कियां हमेशा घबराई परेशान रहती हैं, और क्योंकि मैं गर्ल्स टॉक की वीडियो बनाती हूँ तो इस तरह के बहुत सारे अनगिनत सवाल मेरे पास आते रहते हैं जहाँ लड़कियां डरी हुई होती है कि हमने ये कर दिया, हमसे ये हो गया, अब क्या होगा, अब शादी होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत डर में रहती है। तो सबसे पहले लड़कियों, जस्ट वेट फॉर योर मैरिज यार। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो उससे पहले बहकने की जरूरत ही क्या है? और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो जिससे भी शादी करो, इतना कॉन्फिडेंस में लेके चलो कि वो आपका साथ कभी ना छोड़े, आपको हर टाइम सपोर्ट करे। मुझे नहीं लगता आपको किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत है। जो हो जैसे हो क्लियरली बता दो, आगे चल के ऐसा हो वैसा हो डरने की जरूरत ही ना हो। आई थिंक महिलाओं के शरीर से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जिसके बारे में आप आमतौर पे किसी से पूछ नहीं पाते
बातें उसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।